क्लास 8th का एक चैप्टर है कम्बशन एंड फ्लेम। उसका जब हम बाद में करेंगे, पहले एक प्रैक्टिकल हम करते हैं। प्रैक्टिकल क्या है कि जो भी कभी बर्निंग है, बर्निंग मीन्स जलना, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग। बर्निंग के लिए हवा बहुत ज़रूरी है। हवा का मतलब यहाँ ऑक्सीजन से है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। यहाँ पर देखिए एक प्रयोग में 1 2 3 कैंडल है और एक ग्लास चिमनी है। चिमनी के दोनों तरफ खुले हैं, यहाँ ऊपर भी और नीचे भी खुले हैं। 3 सिचुएशन यहाँ पर है। फर्स्ट में देखिए 2 ब्लॉक्स नीचे रखे हैं ताकि यहाँ से एयर जा सके तो ये कैंडल जली है आराम से। यहाँ से जा रही है, यहाँ से ऊपर को जा रही है, जली है। सेकेंड कंडीशन में ये 2 ब्लॉक यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं और अब ये पूरी शीशे की जो चिमनी है ये इसमें बैठ गई। तो आप देख रहे हैं कि नीचे से हवा नहीं जाएगी, तो जो ये कैंडल है, कैंडल बहुत धुआं देगी इसमें। थर्ड कंडीशन है, न नीचे से आवाज़ आ रही है, ऊपर से एक बोर्ड, कार्डबोर्ड जो भी है या वुडन ब्लॉक्स जो भी है या कोई भी गत्ता उसमें रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कंडीशन में आप, तीसरे कंडीशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एयर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मोमबत्ती जो है, जो कैंडल जो है, अपने आप बुझ गई। यहाँ पर 3 कंडीशन आप देख रहे हैं। दूसरा प्रैक्टिकल है कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल का मतलब है जो जलता है, कंबशन जिसमें होता है, दहन जिसमें होता है, एंड नॉन कंबशन जो नहीं जलता है। आपको ये बताना है। फर्स्ट वुड कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल बताना है। पेपर कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल बताना है, जलता है नहीं जलता है। आयरन नेल्स, कील जिसे कहते हैं हम, आयरन नेल्स, वो जलते हैं नहीं जलते हैं। केरोसिन ऑयल, वो जलता है नहीं जलता है। कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल बताना है। ठीक है। स्टोन पीस, स्टोन पत्थर का टुकड़ा, कंबस्टिबल जलता है या नहीं जलता है, नॉन कंबस्टिबल या नहीं। स्ट्रॉ है, चारकोल है, मैच स्टिक है और ग्लास है। इनको आपको बताना है। थर्ड एक फिगर यहाँ पर है, देखो, ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड ए पर्सन हुज क्लोथ्स कॉट फायर। जिसके कपड़ों में आग लग गई हो, एक ब्लैंकेट से ढका है, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों ढका, क्यों उसको कवर किया है। क्योंकि और जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या एयर जो हम कहते हैं वहाँ पर बंद हो जाएगी कंबल से, तो अंदर जो आग लगी है अपने आप बुझ जाएगी। ये तो हमारे कुछ प्रैक्टिकल्स थे, जो एक्टिविटीज़ थे, जिनका हम उस लेसन के अंतर्गत, चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। अब पार्ट की बात करते हैं। चैप्टर 6 कम्बशन एंड फ्लेम। Wood, charcoal, petrol, diesel, coal are the some fuels used in homes and fuels used in automobiles and industries are petrol, diesel, नेचुरल गैसेज, CNG। ये आपने देखे होंगे, गाड़ी में पेट्रोल डीजल आपने देखा होगा, और घरों में जो LPG है, कोल है, डीजल का यूज तो नहीं करते, वुड का, लकड़ी का यूज घरों में आप देखते होंगे। और ऑटोमोबाइल में ये पेट्रोल, डीजल, CNG इनका यूज करते हैं। व्हाट इज कम्बशन? कम्बशन क्या है? कम्बशन मीन्स, हिंदी में हम इसे कहते हैं दहन करना। केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। कम्बशन मीन्स व्हेन एनी केमिकल सब्सटेंसेज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दैट इज कम्बशन। मीन्स एयर इज essential. Air means oxygen is essential for the combustion. The substances that undergoes combustion is said to be combustible, जिसको कहते हैं हम जलने वाला पदार्थ है, combustible पदार्थ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। जैसे पेट्रोल, डीजल, वुड है, चारकोल है, ये सब combustible है। combustible मीन्स कम्बशन, इनमें जल सकते हैं, ये जलने की प्रक्रिया इसमें होती है। द फ्यूल में भी इन 3 स्टेट्स, जो फ्यूल्स हो सकता है, जो भी जलने वाली चीज़ें होती है, combustible things mainly found in 3 states that are solid, liquid and gas। जैसे सॉलिड में आप देखते हैं, लकड़ी एक सॉलिड है, combustible है, जलता है। पेट्रोल, डीजल है, लिक्विड है, ये तरल पदार्थ है जो जलता है।
एंड गैसेज, इसमें आप CNG देख सकते हैं, LPG देख सकते हैं, ये भी कम्बस्टिबल है बट इन गैसियस स्टेट। अगला टॉपिक एक आता है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मीन्स अ लोएस्ट टेम्परेचर एट which a substance catch fire is called its ignition temperature। लोएस्ट टेम्परेचर, जो सबसे कम टेम्परेचर जहाँ से उसमें आग लगेगी, जब तक लोएस्ट टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तब तक आग नहीं लगती। जैसे आप किसी लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी एकदम नहीं जल जाती, थोड़ा टाइम लेती है, उसके बाद जलना शुरू करती है। इसका मतलब उसका जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो उसमें नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तो तब आग लगेगी ना, शुरू हो जाएगी। कई का जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है, जैसे पेट्रोल डीजल है, आप आग लगाते ही जल जाएगा, बहुत कम उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। कैन यू टेल हाउ मैचस्टिक्स डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? Why does a matchstick start burning in rubbing it on the side of matchbox? कैसे हम रबिंग रगड़ते हैं तो कैसे आग जलती है? क्या रूम टेम्परेचर में आग क्यों नहीं लग जाती है? ये कुछ प्रश्न हैं। अब बात करते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल मीन्स जिसमें द सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। इनफ्लेमेबल मतलब एकदम आग लगने वाली जिसे कहते हैं। द सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। मतलब बहुत कम टेम्परेचर में एकदम आग पकड़ देता है। एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर पेट्रोल, अल्कोहल, LPG, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। हाउ डू यू कंट्रोल फायर? कैसे आप एक फायर को कंट्रोल करते हैं? 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। जैसे आग लगने के लिए 3 चीज़ें आपको महत्वपूर्ण है। एक है आपका जो फ्यूल है जिसमें आग लगनी है, दूसरी चीज़ है एयर, एंड थर्ड थिंग इज हीट। फ्यूल, एयर एंड हीट। फ्यूल, एयर एंड हीट, 3 थिंग्स आर इसेंशियल फॉर बर्निंग, कोई भी चीज़ के लिए। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय द रिमूविंग बाय 1 or more ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स। अगर आप आग बुझाना है तो तीनों में से एक, कम से कम एक चीज़ तो आपको, या एक से अधिक चीज़ों को हटानी पड़ेगी। जैसे आप एयर हटा देंगे, हवा नहीं आएगी तो तब भी वो आग नहीं लगेगी। आप फ्यूल हटा देंगे तब भी आग नहीं लगेगी। अगर आप उसका हीट बहुत कम कर देंगे या उसका इग्निशन टेम्परेचर बन ही नहीं पाएगा तब भी वो आग नहीं लगेगी। ठीक है। द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और bring down the temperature of fuel or both. Notice that the fuel in most cases cannot be eliminated. It, for instance, a building catches fire, the whole building is the fuel. कई बार ऐसा होता है पूरा बिल्डिंग आग लग जाती है, उसमें पूरा बिल्डिंग समझिए आप फ्यूल है वो। अब पूरा फ्यूल को तो हटा नहीं सकते हैं, बिल्डिंग को हटा नहीं सकते, तो उसकी जो एयर सप्लाई है या उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम किया जा सकता है, वहाँ पर ऐसी स्थिति आती है। तो इन्हीं 3 चीज़ों से जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं, जो आग बुझाने वाले हैं, वो यही काम करते हैं। आग जहाँ पर बुझाई जाती है वहाँ से वो ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, उसकी जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार वो सिलेंडर आप देखते हैं जो फायर वाले के पास या किसी ऑफिस में आपने सिलेंडर देखे होंगे इस टाइप के, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर जाएगी तो ऑक्सीजन हट जाएगी, ऑक्सीजन हट जाएगी तो वहाँ से आग नहीं लगेगी, आग भी बुझ जाएगी। तो टाइप ऑफ कम्बशन, एक तो रैपिड कम्बशन होता है जो बहुत जल्दी आग लगता है, दूसरा स्पॉन्टेनियस कंटिन्यूस स्पॉन्टेनियस जिसको कम्बशन कहते हैं, कम्बशन यहाँ पर स्पॉन्टेनियस कम्बशन। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कम्बशन इन विच द मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू frames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। यहाँ पर